जब भी आपको ये 5 संकेत मिलें किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपका मित्र हो या फिर आपका कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, है ना? चाहे आपका जाने-पहचाने वाला हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। अगर ये 5 संकेत आपको मिलते हैं ना, तो आप उनसे समय रहते दूरी बना लो, उनसे रिश्ता नामात्र का ही रखो, फिर फॉर्मेलिटी उस रिश्ते में लेकर आ जाओ, क्योंकि वो रिश्ता आपका आगे चलेगा ही नहीं और अगर चलेगा तो आपको कष्ट ही देगा। तो इससे अच्छा है कि ये संकेत अगर आपको नजर आने लगे हैं, अगर ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति में आपको दिखने लगा है, बदलाव दिखने लगा है, तो फिर उससे अलग हो जाइए। क्या फायदा? आपको कष्ट बाद में ज्यादा हो, उससे अच्छा है कि थोड़े ही कष्ट में उससे अलग हो जाओ। कम से कम आपको थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट तो होगा, परेशानी तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपको बाद में होगी। पहला संकेत है कि कोई व्यक्ति अगर आपको जरूरत पड़ने पर ही याद करता है, वैसे उसको आपकी याद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है उसको ना फटक से आपकी याद आ जाती है, आपकी चिंता सताने लगती है। आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, ये वो सर्च करने लगता है। आपके घर का रास्ता उसको याद आ जाता है। वैसे आप कहाँ रहते हो, क्या स्थिति है, क्या कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको मतलब पड़ा आपसे, कोई काम निकलवाना है, वैसे ही वो आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा या फिर कोई मैसेज आ जाएगा या फिर फोन की घंटी बज जाएगी। आपके साथ ऐसा बार बार हुआ है, लेकिन आप शांत हैं, क्योंकि देखिए मित्र होते हैं, हमारे जानने पहचानने वाले होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। हम एकदम से कोई भी बात उनसे नहीं कह सकते। लेकिन इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब कि वो खुद की समझ रखते हैं। दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है, दूसरों की भावनाएं हर्ट हो रही हैं, उनके इमोशन से हम खेल रहे हैं, हमें नहीं मालूम करना कि उनकी स्थिति कैसी है, हमें सिर्फ अपने काम से काम है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, वो ज्यादा दिन कोई भी रिश्ता अच्छे से निभा ही नहीं पाते हैं। और हमेशा आप देखना, ऐसे व्यक्ति आपको तभी कॉल करेंगे, तभी मैसेज करेंगे, आपसे तभी कांटेक्ट में आएंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी या फिर यहाँ वहां की बात पता करनी होगी। तब आपसे बहुत ही मीठा मीठा बोलेंगे, पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके वहां क्या हो रहा है। वैसे उनको कोई खास मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कितने परेशान हो, उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उस पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति से उनकी अनबन है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपके पास उनकी कोई अपडेट है तो वहां पर ट्रांसफर कर दें, नहीं तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा देर आपसे बात कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप उनको जो है चटपटी बातें करते रहेंगे, यहाँ वहां की बातें करते रहेंगे, मसाला देते रहेंगे, है ना, होता है ना, उसकी बातें इसकी बातें, तब तक वो व्यक्ति बहुत अच्छे से आपकी बातें सुनेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, प्यार से। फिर उसको टाइम का भी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने बारे में कुछ बोलना शुरू करेंगे कि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, मेरी लाइफ में ये समस्या है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तभी उनको ना अपने 50 काम याद आ जाएंगे, तभी वो तुरंत बोलेंगे अब मुझे जाना है, वो काम याद आ गया, है ना, आपसे मैं बाद में कॉल करता हूँ या करती हूँ, है ना, इतना बोल के वो कॉल को काट देंगे। फिर उनको लगेगा कि नहीं, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब पता करना चाहिए, या फिर मुझे अपना काम निकलवाना है, पूछूं तो सही कि हो जाएगा कि क्या है ना। बहुत कम लोग पूछते हैं, सीधा वो काम को थोप ही देते हैं कि आपको ही करना है, आप तो हमारे मित्र हैं। उस समय ऐसे लोग आपको अपना मित्र घोषित कर देते हैं, अपना सबसे करीबी बता देते हैं, वैसे आपसे कोई मतलब होगा ही नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा आप देखिए कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन है जो इस तरीके का व्यवहार आपके साथ में रखते हैं। समझने की कोशिश कीजिए और समय रहते उनसे अपना रास्ता अलग कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि उनसे अपना रिश्ता जो है कम से कम रखिए, है ना। जो व्यक्ति आपको जरूरत पड़ने पर ही याद करता है, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है वहां पर, तो वहां से दूरी बनाना ही बेहतर है। दूसरा संकेत है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये संकेत किसी भी व्यक्ति से जो है मिलते हैं, नजर आते हैं, तो उनसे आप अपना रिश्ता वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। इसी में
आपकी भी भलाई है, आपकी खुशी के लिए भी ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी ठीक है और मानसिक हमारी शांति के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। जो व्यक्ति बार-बार ना इंसल्ट करते हैं, जो आपकी कद्र नहीं करते हैं, जिनको हर बात में जो है कमी नज़र आती है, कुछ भी आप बोलेंगे ना तो कहेंगे कि ये ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, ये काम इस तरीके से आप करो, आप गलत कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है। मतलब आपको ना वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये काम करूँ भी कि नहीं करूँ। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो बस अपने बारे में सोचते हैं कि उनको कहाँ से इज़्ज़त मिल रही है, उनको कितनी अहमियत दी जा रही है। वो किसी को ना तो इज़्ज़त देते हैं, ना ही रिस्पेक्ट देते हैं, ना ही प्रेम से बात करते हैं। वो जब करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। अगर उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझते हैं। तो जिस रिश्ते में जो है सम्मान नहीं है, वो रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो रिश्ता आगे चलेगा ही नहीं। जो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपको मान-सम्मान नहीं दे सकता, वो व्यक्ति आपके रिश्ते के लायक हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो आपको वो वैल्यू दे ही नहीं रहा, वो मान-सम्मान दे ही नहीं रहा, जिसके आप हकदार हो। और कोई भी रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब उस रिश्ते में प्यार होता है, समझ होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, तभी कोई भी रिश्ता हो वो आगे चलता है। और जब कोई व्यक्ति आपकी बात को बार बार काट रहा है, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है। भले आपको उस समय समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सही तो बोल रहा है, ऐसे काम थोड़ी ना होता है, वैसे काम होता है। क्योंकि आप ना उस व्यक्ति को पूरा ट्रस्ट करते हो, आपको विश्वास है उसकी बातों पर, तो आपको इतना जल्दी ना चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको समझ आएगी तब जब आप ना अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे, तब आपको लगेगा कि मैंने क्यों ही उस समय उसको जवाब नहीं दिया, क्यों उस समय मैं ऐसे ही खड़ी रही या खड़ा रहा, अपनी इंसल्ट कराई मैंने चुप रहकर, क्यों मैंने सही वक्त पर जवाब नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति आपका कभी सगा हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। आप उसका काम करते रहिए, उसकी बातों का जो है पलट जवाब मत दीजिए, हाँ जी करते रहिए, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहेगा, है ना? आपके साथ रिश्ते में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आवाज उठाएंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी, अपनी साइड का पक्ष रखेंगी, उसी समय वो व्यक्ति आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देगा, आपको झूठा साबित कर देगा और फिर आपको दर्द के सिवा उस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं स्टार्टिंग में कि आपकी बात बात पर इंसल्ट की जा रही है, आपको कुछ नहीं समझा जा रहा उस रिश्ते में, मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। अगर ये चीज बार बार हो रही है, तो अक्लमंदी उसी में है कि आप अपने कदम पीछे कर लें और इसको इतना मतलब दिमाग पे ना चढ़ाएं कि मेरी इंसल्ट हो गई, मैं क्यों जो है झुकूं, मैं क्यों इस रिश्ते को खत्म करूं। देखो, अगर आज इस रिश्ते को खत्म करते हो, पीछे जाते हो, तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे क्योंकि आपको सुकून मिलेगा। अभी तक आप सुकून में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते को झेल रहे हैं क्योंकि आपको डर है उस रिश्ते का खोने का, और सामने वाले व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है कि आपके चेहरे पर हंसी रहे ना रहे, आपको खोने का कोई डर नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब से आपसे जुड़ा हुआ है ना? तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं और दूसरों की जिंदगी तो बद से बदतर बना के रख देते हैं, और उनको ना फील भी नहीं होता, महसूस भी नहीं होता कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से तो रिश्ता खत्म करना ही अक्लमंदी है, दूर हो जाना ही अक्लमंदी है। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनका दिल बहुत ही कोमल होता है, वो नहीं दुख देना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते या फिर इससे हम दूर नहीं रह सकते, चाहे हमसे कैसा भी बोले, कैसा भी इंसल्ट करे। देखो, आपका जहां पर मान सम्मान नहीं है, जहां पर आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको तो आप कम से कम तवज्जो दो ना, अपनी आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो ना। अगर आपका आत्मसम्मान ही नहीं है, आपका खुद का मान सम्मान ही नहीं है, आप खुद को कुछ नहीं समझ रहे हैं, आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं,
तो फिर आप उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, मान सम्मान करेगा। उसे समझ में आ जाता है कि आप खुद को नहीं समझ रहे हैं। तो पहले ना खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को अहमियत दीजिए। और ये बात ना दिमाग से निकाल दो कि भाई कोई हमें वैल्यू करेगा, कोई हमें रेस्पेक्ट देगा। अरे ठीक है, जैसा जिसको करना है करे, बट हमें हमारे साथ ईमानदार रहना है, अपनी तरफ से हमें हमारे साथ बेस्ट करना है। लेकिन अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको झेलना भी नहीं है, आपको उसके अंडर काम भी नहीं करना था। रिश्ते को एक व्यक्ति कभी नहीं चला सकता, रिश्ता हमेशा दोनों साइड से ही चलता है। अगर आप जितना उस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ईमानदार हो, और सामने वाला कुछ नहीं समझता ना उस रिश्ते को ना आपको, तो वो रिश्ता ना कहीं तक जाएगा ही नहीं, उसका कोई भविष्य है ही नहीं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं ना तो सावधान हो जाओ। तीसरा संकेत है आपकी तरक्की को देखकर खुश ना होना। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी मंजिल तक पहुंच रहे हो, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर रहे हो और आपको सब बहुत अच्छे से मिल जा रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर खुश नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, आप पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लायक कभी हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति आपका कभी था ही नहीं। ये समझ लीजिए। अगर कह दे रहा है ना कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो समझ जाओ कि ना जाने कब से उसके मन में वो चीजें बैठ गई हैं, वो जहर भरा पड़ा है जो कि आज निकल रहा है जब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपनी लाइफ में आप ग्रो कर गए हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से चिढ़ता है, आपके चेहरे की स्माइल उसको जो है दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, जलन दे रही है, तो वो व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं। इस संकेत को समझो और रास्ता बदल लो। नेक्स्ट संकेत है, और बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में है, ऐसे जानने पहचानने वाले जिनके साथ आपका उठना बैठना है, तो उनके साथ अपना उठना बैठना बातचीत कम कर दीजिए, क्योंकि वो निगेटिव थॉट से भरे पड़े हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो और गलती से आपने उनको बता दिया, तो आप ना उस नए काम में कभी भी पहला कदम रख ही नहीं पाओगे, उसको प्राप्त कर ही नहीं पाओगे, उस मंजिल को। तो भूल कर भी पहले तो अपने प्लान्स किसी के साथ डिस्कस ना करें, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ में जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, जो आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपको जो है नेगेटिव कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप में तो दिमाग ही नहीं है, आप तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, आप तो ऐसे ही हो, सारा दिमाग हमारे अंदर है, हम ही होशियार हैं, हमने दुनिया देखी है, तुमने कुछ नहीं देखा। तो होते हैं बहुत से व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं समझते, और ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, उनका जो एंड होता है ना वो बहुत ही दुखद हो जाता है, क्योंकि एक इंसान तो रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, दूसरा उस रिश्ते पर अपने को जो है हावी करने की कोशिश करता है। वो रिश्ता उसको चाहिए भी, लेकिन खुद के कंट्रोल में चाहिए, यानी कि वो चाहता है कि उस रिश्ते में रहे, लेकिन खुद की उस पर हुकूमत चलनी चाहिए, खुद की पूरी रिश्ते की जो डोर है ना उसके हाथ में होनी चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में। तो ऐसे तो कोई रिश्ता चलता नहीं है ना, कि आप तो कठपुतली मतलब बन जाओ दूसरे के हाथ की, जो वो व्यक्ति जब मन करे आपको यहाँ घुमा दे, वहां घुमा दे, आपको रुला दे, आपको हंसा दे। तो ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती है ना। तो हम क्यों कठपुतली बने किसी के हाथों की, क्यों? हमारी खुद की जिंदगी है, हमारी खुद की सोच है, हमें हमारी लाइफ में खुद के लिए काम करना है, खुद को मोटिवेट करना है। जो हमें डिमोटिवेट करता है, हमारी तरफ नेगेटिव थॉट्स भेजता है, हमको पीछे करने की कोशिश करता है, और हमको ये बताता है कि तुम्हारे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, कोई खूबियां है ही नहीं, सारा ज्ञान तो मेरे अंदर है, सारी अक्लमंदी तो मेरे अंदर है, तुम तो फेलियर हो, तुम कभी कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकते हो, ये है वो है। बस ऐसे व्यक्ति से तो ना बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको सच्ची बता रही हूँ, ऐसे व्यक्ति से तो दूर ही हो जाओ। और अगर बात भी करनी है ना तो मुंह तोड़ उनसे जवाब दो, या तो फिर आप उनको सुनो ही मत। अगर सुनोगे तो फिर वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुराक यही है कि हम ना शांत हो जाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या जवाब दें बार बार, और स्पेशली जब हमारे रिश्ते अपने होते हैं, घर के होते हैं, तो बार बार जवाब दिया भी नहीं जाता। लेकिन
एक दो बार ना ऐसा डटकर जवाब दे दो कि दोबारा बोले ना, और अगर बोले ना तो अकेला ही बोलता रहे, उसकी बात को सुनो ही ना, अपने काम में बिजी रहो। मत दो ध्यान ऐसे व्यक्ति की बातों पर, क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, तो वही उनकी खुराक होती है और वही उनको फिर आगे जो है बोलने के लिए प्रेरित करती है कि इसने बात सुन ली ना, रिएक्ट कर दिया, अब मैं आगे बोलूंगा, इसका मतलब इसको बुरा लगा। और जब हमें चीजें बुरी लगती है, हम रिएक्ट करते हैं, तो सामने वाला यही तो चाहता है कि हम रिएक्ट करें, हमें बुरा लगे, हम रोएं, हम पछताएं। तो पहले तो यही है कि अगर ऐसे रिश्ते दूर के हैं तो उनसे ना बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ, ब्लॉक कर दो, रास्ता बदल लो, बिल्कुल मतलब टाटा बाय बाय कर दो, एंड कर दो। और अगर घर के रिश्ते हैं ना, तो दिमाग लगाओ कि कैसे उनसे हम जो है अपना रास्ता अलग बनाएं, कैसे कम से कम कांटेक्ट में आए, कैसे अपने काम में बिजी रहें, दिमाग लगा के उस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और देखो कि कहाँ तक हम इसमें जो है सहन कर सकते हैं, या फिर कहाँ तक जवाब दे सकते हैं, या फिर कहाँ तक हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सहन करें। क्योंकि देखिए, सहन करने की भी सीमा होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी सहन नहीं करनी चाहिए, है ना। तो घुट घुट के क्या जीना, हर वक्त रोने से भी तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती ना। अच्छा है कि जवाब देकर अपने मन को तो सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, हमने जवाब दे दिया। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका जवाब हमें दे देना चाहिए। तो ये देखना आपने है कि रिश्ते वो कौन से हैं, कहाँ पर हमारा दम घुट रहा है, कहाँ पर हमें शांत रहना है, कहाँ पर हमको बोलना है, और कहाँ पर हमको कदम पीछे करने हैं, कितना हम सही हैं और कितना सामने वाला गलत है ना। देखिए, हर समय सही तो हम भी नहीं हो सकते ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर हमारा चुप रहना हमारे लिए जो है दुखदाई हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है, हमारी लाइफ के लिए, हमारे गोल्स के लिए, हमारी अचीवमेंट के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। सबसे बड़ी बात, हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो बहुत सी जगहों पर जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं ना, तो वहां से हट जाओ, फ्री छोड़ दो उस रिश्ते को। नेक्स्ट संकेत है बार बार झूठ बोलना, रिश्ते में झूठ का होना। देखो, कोई भी रिश्ता है ना, वो सच पे टिका होता है, भरोसे पे टिका होता है। और रिश्ते में अगर झूठ भरा पड़ा है, भरोसा ही नहीं है, तो वो रिश्ता बिल्कुल भी आगे बढ़ेगा ही नहीं, दो कदम भी नहीं टिक पाएगा, दो कदम भी वो साथ चल ही नहीं पाएगा, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, प्रेम पे टिका होता है। और अगर रिश्ते में भरोसा ही नहीं है, झूठ ही झूठ भरा पड़ा है, तो रिश्ता आगे तक जाएगा ही नहीं। वो दो कदम भी साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि रिश्ते में सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। आपको वो रिश्ता दिल से पसंद करता ही नहीं है, वो व्यक्ति आपको चाहता ही नहीं है, बस वो ऐसे ही टाइम पास के लिए आपसे रिलेशन में है, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत है ही नहीं। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, या फिर अपने मतलब के लिए जुड़े होते हैं, या फिर बस उनको रिश्ते में बांध दिया गया होता है और बस वो चल रहे हैं साथ। उनको आपके इमोशन से, आपके दुखी सुखी से कोई मतलब नहीं होता। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता। जिस व्यक्ति को आपके रोने से फर्क नहीं पड़ता, आपके चुप रहने से फर्क नहीं पड़ता, आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या चाहिए वो कभी आज तक नहीं पूछा, तो ये जो संकेत है ना, हमको ये बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, ये रिश्ता ना आगे तक नहीं जाएगा। और इसमें झूठ की भी फिर एंट्री हो जाती है, काफी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें दुख देती हैं। भरोसा टूटने लगता है, विश्वास तो बचता ही नहीं है, झूठ हर बात के लिए बोला जाता है, इंसल्ट की जाती है, हमको छोटी छोटी बात के लिए चुप रहने के लिए बोला जाता है, हमको ये बताया जाता है कि तुम ना कभी भी सही थे ही नहीं, और अगर रिश्ता ये आज तक यहाँ तक पहुंचा है ना, तो वो हमारी वजह से पहुंचा है, तुम गलत ही थे। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो आगे तक जाते ही नहीं, आगे क्या, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, कोई पहचान ही नहीं होती है। तो अगर ऐसी चीजें लाइफ में हो रही है ना, ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो इट मीन्स वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, वो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है। आपको आपकी लाइफ में जो है बदलाव की जरूरत है। आपको खुद की तरफ देखना है कि कहाँ पर कमी हम कर रहे हैं। हम कहीं जरूरत से ज्यादा तो विश्वास नहीं कर रहे सामने वाले पर। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं समझता है ना, आप कोई बात उससे कहते हो तो यहाँ वहां की बातें वो शुरू कर देता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति आपको वैल्यू करता ही नहीं है, आपको अहमियत देता ही नहीं है। तो कैसे आप उस रिश्ते को आगे तक लेके जाओगे, कैसे रिश्ता निभाओगे,
जब वो व्यक्ति आपको सुनना ही पसंद नहीं कर रहा, तो कैसे अपनी बात उन तक पहुंचाओगे? अगर कोई व्यक्ति आपको सुनना ही नहीं चाहता, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार झूठा साबित करने पे तुला हुआ है, तो आप कैसे उस पर बिलीव कर सकते हैं? और कैसे ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आपका साथ निभाएगा आगे जाके? वो नहीं निभाएगा। तो अभी से ना संभल जाओ, अभी से अपने कदम पीछे कर लो और अपनी जिंदगी में दूसरा रास्ता पकड़ो। ऐसे जो व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ हमें सबक देने आते हैं, हमें कष्ट देने आते हैं, हमें बताने आते हैं कि दुनिया में ना ऐसे भी लोग होते हैं और होते ही हैं, जिनकी वजह से हम स्ट्रांग होते हैं, जिनकी वजह से हमें सबक मिलते हैं और जिनकी वजह से हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमें सबक दे जाते हैं, हमें सीख दे जाते हैं और हम आगे तक के लिए ना समझ चुके होते हैं कि कैसे रिश्ते हमें बनाने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।